तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। भक्ति में क्या विशेषता है? भक्ति में एक ऐसी विशेषता है जो किसी में नहीं। किसी का मतलब कर्म और ज्ञान। ईश्वर प्राप्ति के 3 ही मार्ग है ना, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। तो जो भक्ति में विशेषताएं हैं वो कर्म और ज्ञान में नहीं। हम कर्म कांड करना चाहते हैं, कर्म मार्ग से चलना चाहते हैं। अगर हम एक छोटा सा यज्ञ भी करते हैं तो भी वहां शर्त है। क्या? 6 शर्तें हैं, 1 2 3 भी नहीं, 6 में से एक भी गड़बड़ हुआ तो आपका यज्ञ का फल 0 होगा। ऐसा ही नहीं, आपको उल्टा फल मिलेगा, दंड मिलेगा। आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि एक राक्षस ने ऋषियों मुनियों को जबरदस्ती पकड़ा और यज्ञ करवाया। उसमें मंत्र रखा, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व। इंद्र का शत्रु बढ़े, यानी मैं राक्षस बढ़ूं, इंद्र घटे। अब ब्राह्मणों ने सोचा हम क्या करें, हम तो इंद्र की पूजा करते हैं और ये राक्षस हमसे जबरदस्ती यज्ञ करवा रहा है, लेकिन ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, संस्कृत तो ये जानता नहीं, इसको क्या पता कि हम मंत्र का उच्चारण कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने अक्षर वही रखे, शब्द वही रहे, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, लेकिन आदि उदात्त के स्थान पर अंत्योदात्त कर दिया। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व की जगह कर दिया इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व। उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं चला, वो मारा गया। इसी प्रकार से कर्म मार्ग से अगर आप ठीक ठीक चले भी, मान लो किसी ने 6 नियमों का ठीक ठीक पालन कर लिया, तो मिलेगा क्या? स्वर्ग। और स्वर्ग नश्वर है। अब आया ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से चलने पर क्या होता है? ज्ञानी निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है। अभी उसकी माया नहीं गई। जब तक वो समाधि में रहता है तब तक माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती, लेकिन जैसे ही समाधि से बाहर आता है, आंख खुलती है, माया पकड़ लेती है। ज्ञान मार्ग से अविद्या माया नष्ट हो जाती है, लेकिन विद्या माया नष्ट नहीं होती। यानी तमोगुण और रजोगुण ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सत्वगुण रहता है, और सत्वगुण भी माया का है, माया का विकार है सत्वगुण। फिर दूसरा ज्ञानी आया, उसको भी वहीं तक पहुंचाया आधे रास्ते पर, फिर ज्ञान लौट आया, और फिर ज्ञान भी मर गया निर्विकल्प समाधि देके, या यूं कहिए कि अविद्या माया नष्ट करके, लेकिन विद्या माया बची है, यानी माया की ग्रंथि अभी बची हुई है, वो अधूरा रहा ज्ञानी बिना भक्ति के। बिना भक्ति के कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, कोई मार्ग हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, माया निवृत्ति नहीं करा सकता। फिर ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना बड़ा कठिन है। निर्विण्णा नाम ज्ञान योगः, जो पूर्ण विरक्त हो, पूर्ण विरक्त, इतना विरक्त, भगवान न करे किसी के घर से ऐसा मैसेज आए कि आपके घर के सदस्य सब एक साथ कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, सब मर गए, सुना और धक भी ना हो। ऐसा व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पहला शब्द सुनने का अधिकारी है। शांतो दांत उपरतस्तितिक्षु,
जिसका इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल हो, मन पर पूर्ण कंट्रोल हो, सर्दी गर्मी बरसात की भी उसको शरीर को कोई फीलिंग ना होती हो, और कितना ही दुख का मैसेज आए उसके माथे पर शिकन भी ना आए, ऐसा व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पहला वेदांत सूत्र सुनेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और चलो मान लो कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन भी गया, असंभव नहीं है, सतयुग वगैरह में ज्ञान मार्ग के अधिकारी बन जाते थे। मान लो कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन गया तो क्या होगा? बीच में ही पतन हो जाता है ज्ञानी का। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भक्त का पतन नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं, गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक कि अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा न मे ज्ञानी प्रणश्यति न मे कर्मी प्रणश्यति, केवल न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त का केवल पतन नहीं होता, बाकी सबका पतन हो जाता है। तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। ज्ञानी का बीच में ही पतन हो जाता है, लेकिन भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, इसलिए भक्त का पतन नहीं होता। और फिर ज्ञान मार्ग को कहना भी कठिन। मान लो हम ज्ञान मार्ग से चलना चाहें, अब कोई संत हमें ज्ञान मार्ग का उपदेश दे रहा है, कैसे देगा? कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होय गूढ़ाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। कहना ही कठिन है। कोई ज्ञानी आया, उसने आपसे कहा कि देखो एक ब्रह्म होता है, सुनो उपदेश। हाँ सुनाइए। एक ब्रह्म होता है। ब्रह्म किसे कहते हैं? चुप। उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न धाम है। वो है ब्रह्म। तो हम कैसे समझे कि ब्रह्म किसे कहते हैं? कुछ तो बताइए। तो कहते अनिर्वचनीयम, बताया नहीं जा सकता, वचन द्वारा उसको समझाया नहीं जा सकता। तो जब बताया नहीं जा सकता तो आप बोल क्यों रहे हैं? चुप रहिए। क्यों बताने का प्रयत्न कर रहे? जब बताया ही नहीं जा सकता, अनिर्वचनीयम है वो। अब ज्ञानी से पूछा गया कि भाई अच्छा, संसार किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं? तो संसार के लिए भी ज्ञानी लोग कह देते हैं अनिर्वचनीयम, बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम संसार को कहते हैं कि सत्य है, तो ये संसार तो नश्वर है, अनित्य है। सत्य चीज तो सदा रहती है, जो सत्य होता है वो सदा रहता है, लेकिन ये संसार तो नष्ट हो जाता है एक दिन, अनित्य है। तो संसार को हम कहेंगे असत है। असत भी कैसे कहें? ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है सब कुछ, पेड़ पौधे मकान स्त्री पुरुष पशु पक्षी। असत भी कैसे कहें? असत तो उसे कहते हैं जिसकी कोई सत्ता ही ना हो, जैसे खरगोश के सींग, जैसे आकाश में पुष्प वाटिका, ये है असत। लेकिन संसार तो दिख रहा है।
हाँ, भगवान की तरह सत्य नहीं है, ये बात सच है, लेकिन असत्य भी नहीं कह सकते। तो फिर कहेंगे कि ये ब्रह्म से अभिन्न है, अभिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भगवान तो नित्य आनंदमय है, ज्ञानमय है, संसार में तो दुख ही दुख है। तो फिर ये ब्रह्म से भिन्न है, भिन्न भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब एक ही तत्व है ब्रह्म, आप कहते हैं कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, तो भिन्न भी कैसे होगा? तो फिर कह दिया कि ये संसार अनिर्वचनीय है। ज्ञानी हर चीज को कह देते हैं अनिर्वचनीयम,